नमस्कार दोस्तों, अभी रिसेंट में सिपरी की एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत के टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या पाकिस्तान से ज्यादा हो गई है। तो दोस्तों, सिपरी क्या है, सिपरी किस चीज की रिपोर्ट निकालता है ईयरली, पाकिस्तान के वॉरहेड्स की संख्या कितनी है, भारत के वॉरहेड्स की टोटल संख्या अब कितनी हो गई है, और भारत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्यों इतना आगे बढ़ा रहा है, और चाइना किस तरीके से न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डेवलप कर रहा है। तो आज की वीडियो में इससे रिलेटेड सारी जानकारी हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग देखिए। हेडिंग क्या है, न्यूज 18 की आर्टिकल है, इंडिया वाइडन्स न्यूक्लियर लीड ओवर पाकिस्तान। टोटल हमारे जो आर्सेनल की संख्या है वो 190 पहुंच गई है, ऐसा सिपरी क्लेम कर रहा है। दोस्तों, सिपरी क्या है? सिपरी एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है जिसकी फुल फॉर्म है द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट। सिपरी ये क्या है, हर साल एक ईयर बुक रिलीज करते हैं। तो इन्होंने 2026 की अपनी एक ईयर बुक रिलीज की है जिसमें इन्होंने बताया है कि इंडिया ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल से ज्यादा कर लिया है। अभी आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किस कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अच्छा, ये जो ईयर बुक होती है इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, ग्लोबल जो मिलिट्री है उसके एक्सपेंडिचर, आर्म्स के ट्रांसफर, न्यूक्लियर फोर्सेस एंड अदर जो मेजर सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स होती हैं उसको यहाँ पे कवर किया जाता है। तो ये 2025 से लेकर 2026 के बीच की ये रिपोर्ट है। उसके बाद देखिए दोस्तों, दुनिया में अभी सिर्फ 9 कंट्री ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं, उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। उनमें सबसे ऊपर आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया देखने को मिलेंगे, जो लगभग 90% न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी करते हैं, दोनों कंट्रीज मिलके। अगर आप यहाँ पे देखें तो 2025 से 2026 में यहाँ पे यूएसए ने अपने वॉरहेड्स की संख्या घटाई है। देखेंगे तो टोटल यहाँ पे यूएसए ने 2025 से 26 में 135 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को यहाँ पे खत्म किया है, इन्होंने डी आर्मामेंट किया है। उसी तरीके से रशिया को देखेंगे तो 2025 में 5459 यहाँ पे न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे जिनको घटा के उन्होंने 5420 पे लेके आए, उन्होंने भी 39 वॉरहेड्स को घटाया है। उसी तरीके से यहाँ पे यूके के पास 225, उनके सेम बराबर बने हुए हैं। फ्रांस, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया भी, इनकी जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या है वो बढ़ती गई है। यहाँ पे फ्रांस ने देखिए 2025 से 2026 में 80 नए न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए हैं। वहीं चाइना ने भी इस साल 20 नए न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए हैं और इंडिया ने भी 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स यहाँ पे ऐड किए हैं। पाकिस्तान की संख्या उतनी की उतनी ही है, 170 की। तो दोस्तों, ये चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल गई यहाँ पे कि किस कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। और यहाँ पे यूएसए और रशिया ने इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया कि अब इनको न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिसआर्मामेंट करना पड़ रहा है। इनकी एक ट्रीटी भी है, दोनों कंट्रीज को म्यूचुअल तौर पे न्यूक्लियर आर्म्स को जो है कम करना है, डिसआर्मामेंट करना है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो सिपरी ने एस्टिमेट लगाया कि टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या कितनी है, 12,187 है। अगर आप ऊपर वाली स्लाइड्स में भी देखेंगे तो 2025 में 12,241 है, जो अब घटकर 12,187 हो गया, यानी 54 न्यूक्लियर वॉरहेड्स कम हुए हैं, जिसमें से 2 कंट्रीज ने घटाए हैं और बाकी देशों ने यहाँ पे बढ़ाए हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें 9,745 ऐसे न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जो मिलिट्री स्टॉक फाइल्स में बेसिकली हैं, जबकि एस्टिमेटेड बताया गया है इस रिपोर्ट में कि 4,012 ऐसे न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जो डिप्लॉयड है मिसाइल्स के साथ। उनमें से भी 2100 से 2200 वॉरहेड्स हमेशा हाई ऑपरेशनल अलर्ट पर रहते हैं, जो कि ज्यादातर रशिया एंड यूएसए में डिप्लॉयड है। अगर आप देखें, सिपरी ने यह भी हाईलाइट किया है कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जिनको बोलते हैं MIRV टेक्नोलॉजीज, तो इसमें आप देखेंगे तो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस के पास ये टेक्नोलॉजी काफी टाइम पहले से थी, जबकि इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया इस पे काम कर रहे हैं। इंडिया ने हाल ही में 2024 में इससे रिलेटेड एक टेस्ट भी किया था, अग्नि 5 का, उसको मैं आगे कवर करूंगा कि इंडिया के पास भी ये टेक्नोलॉजी है या नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो दोस्तों, इंडिया न्यूक्लियर ट्रायड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों, इंडिया के पास वो सारी कैपेबिलिटीज हैं कि हम अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लैंड से भी लॉन्च कर सकते हैं, एयरफोर्स के थ्रू, एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम वाटर बॉडीज के थ्रू यानी कि नेवी के थ्रू भी अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लॉन्च कर सकते हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी कुछ ही देशों के पास है कि जो अपने तीनों फोर्सेस को यूज करके यहाँ पे न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लॉन्च कर सकते हैं। तो इसमें अगर लैंड बेस्ड मिसाइल्स बताएं तो अग्नि सीरीज की मिसाइल्स हमारी सारी ऐसी मिसाइल्स हैं जो हम लैंड से यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास एयर क्राफ्ट से भी डिलीवर करने की
वो कैपेबिलिटीज है कि आप अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को थ्रू एयरक्राफ्ट भी लॉन्च कर सकते हैं, और साथ ही साथ न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हमारे पास हैं जिनको सबमरीन के थ्रू भी हम लॉन्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल INS अरिघात, ये ऐसा हमारा सबमरीन है जिसके थ्रू हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स को लॉन्च कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रायोड। ट्रायोड मतलब 3। तो यहाँ पे हमारे तीनों फोर्सेस के पास ये कैपेबिलिटीज हैं कि हम अपने न्यूक्लियर वॉर्डर्स को लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक टर्म मैंने बताई थी MIRVs, इसका मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है जैसे हमारी ये अग्नि 5 है, इसके पास क्या है, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है अग्नि 5 में। ये क्या है, एक इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल है जिसमें MIRV कैपेबिलिटीज हैं, यानी कि इस एक मिसाइल को यूज करके हम मल्टीपल वॉरहेड्स को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, जो कि लॉन्च तो एक सेम टाइम पे होंगी लेकिन जिनका टारगेट होगा वो अलग अलग लोकेशंस को हम टारगेट कर सकते हैं। यानी कि मल्टीपल टारगेटेबल टारगेट जो होते हैं वो हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं एक ही मिसाइल के साथ। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारी इसके MIRVs के अंदर आती है। साथ ही साथ पाकिस्तान भी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी टाइम से काम कर रहा है। इनका एक मिसाइल है द अवाबील, जो कि ये रिपोर्ट करते हैं कि ये भी MIRVs की टेक्नोलॉजीज इसमें भी कैपेबल है। लेकिन अगर आप देखें कुछ रिपोर्ट 2025 में आई थी कि ये जो मिसाइल है इनका फेल कर गया है। तो ये सारी डेवलपमेंट है इससे रिलेटेड। अब आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए MIRVs का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हमारी अग्नि 5 मिसाइल है जो कि एक मिड रेंज की मिसाइल है, 5000 किलोमीटर की इसकी रेंज है और MIRVs कैपेबल है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो न्यूक्लियर पोजीशंस की बात हमने अभी की थी कि इंडिया के जो टोटल न्यूक्लियर आर्सेनल है वो 190 पहुंच गए हैं 2026 में एज पर सिपरी रिपोर्ट। सेम उसी तरीके से देखें तो पाकिस्तान का जो नंबर है 170 वॉरहेड्स का है, जबकि हमने पाकिस्तान से 20 वॉरहेड्स एक्स्ट्रा यहाँ पे डेवलप कर लिए हैं। उसके बाद आगे चलें तो देखो दोस्तों, नॉट ओनली इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लेके आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि चाइना भी इस रेस में काफी आगे है। चाइना भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है और नए नए न्यूक्लियर वॉरहेड्स को यहाँ पे वो बना रहा है। अगर आप पिछले साल का डेटा देखें तो 2025 में 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है चाइना के पास थे, जो कि इंडिया का लगभग 3 गुना के आसपास है, 3 गुना से भी बल्कि ज्यादा है। उसके बाद देखिए नॉट ओनली कि अगर आप देखें तो बीजिंग लगातार 100 वॉरहेड्स एनुअली यहाँ पे बना रहा है। तो सिपरी यही चीज हाईलाइट करता है कि चाइना लार्ज स्केल पे अपने मिसाइल सिस्टम्स का एक्सपेंशन कर रहा है। नॉट ओनली देखो, आपको पता होगा इस समय चाइना जो है US के साथ रेस में है। उन्हें मिलिट्री कैपेबिलिटीज, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में, इंडस्ट्रीज के पर्सपेक्टिव, सारे ही फील्ड्स में उन्हें चाइना को हराना है। तो इसी कड़ी में ये जो है यहाँ पे काफी तेजी से एक्सपेंशन कर रहे हैं मिसाइल सिस्टम्स का, स्टीलोज का और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस का। तो दोस्तों आई होप आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।